Welcome to this concept explainer brought to you by CBSC Scholab of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम यूनिट 12 एटम से एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझेंगे। प्रॉमिस करता हूं कि इसे इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में मदद करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि दिवाली के पटाखों में जो अलग अलग रंग आते हैं, कोई हरा, कोई लाल, कोई नीला, ये आते कहाँ से? या फिर शहर में जो नियॉन साइंस लगी होती हैं। हाँ, कोई लाल होती हैं, कोई नीली। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों होता है? ये तो मैंने भी सोचा है। मुझे तो लगता था कि शायद अलग अलग तरह की लाइट यूज करते होंगे, पर इसका एटम से क्या लेना देना है? बिल्कुल। और सबसे सरप्राइजिंग बात सुनो, हमें लगता है कि ज्यादा गर्म करने पर चीजों का रंग बदलता है ना? हाँ, जैसे लोहा। राइट। लेकिन सोडियम मतलब जो घर में नमक होता है, उसे आप हल्की आंच पे गर्म करो या तेज आंच पर, फ्लेम का रंग हमेशा पीला ही रहता है। ओह, मतलब रंग का टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, नहीं है। बल्कि उस एलिमेंट से है जिसे गर्म किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और ये क्यों होता है, इसका राज एटॉमिक स्पेक्ट्रा में छिपा है। चलो इसी को समझते हैं। देखो, सबसे सिंपल आइडिया ये है कि हर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, नियॉन, प्रकाश की एक यूनिक फिंगरप्रिंट छोड़ता है। फिंगरप्रिंट। हाँ, फिंगरप्रिंट। जब हम इन एलिमेंट्स की गैस को गर्म करते हैं तो वे कंटिन्यूस रेनबो जैसे सारे रंग नहीं छोड़ते, अच्छा। बल्कि कुछ खास स्पेसिफिक रंगों की लाइंस ही एमिट करते हैं। बस कुछ गिनी चुनी लाइंस। इसी पैटर्न को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब हर एलिमेंट का अपना फिक्स्ड कलर पैटर्न होता है। हाँ, इसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो की तरह समझो। पियानो पर आप केवल वही नोट्स बजा सकते हैं जिनके लिए कीज दी गई हैं। आप दो कीज के बीच का साउंड नहीं बजा सकते। ठीक है, समझ गई। जैसे सी और डी की के बीच की कोई पिच नहीं होती। करेक्ट। एटम्स भी वैसे ही होते हैं। वे केवल कुछ स्पेसिफिक एनर्जी के लाइट फोटॉन्स ही एमिट कर सकते हैं। जैसे पियानो सिर्फ स्पेसिफिक नोट्स प्रोड्यूस कर सकता है। हर एटम का अपना अलग सेट ऑफ कीज मतलब एनर्जी लेवल्स होता है। इसलिए हर एटम का स्पेक्ट्रम यानी लाइट का पैटर्न अलग होता है। अब एक मेंटल इमेज बनाओ। सोचो, एटम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर सबसे लो एनर्जी स्टेट है। जब एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हायर फ्लोर पर चला जाता है। और फिर? वो हायर फ्लोर पर अनस्टेबल होता है, तो वो वापस नीचे के फ्लोर पर जंप करता है। ओके। और जब वो नीचे आता है तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस था दोनों फ्लोर्स के बीच, उतनी एनर्जी का एक फोटोन यानी लाइट एमिट करता है। अच्छा। क्योंकि फ्लोर्स फिक्स्ड हैं तो एनर्जी डिफरेंस भी फिक्स्ड होगा और इसलिए निकलने वाली लाइट का कलर मतलब वेवलेंथ भी फिक्स्ड होगा। ओह वाओ, अब समझ आया कि सोडियम हमेशा पीला ही क्यों होता है। नाउ लेट अस सी हाउ एनसीईआरटी डिफाइंस दिस। जरा एनसीईआरटी से एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन पढ़ो। ओके, पढ़ती हूँ। When an atomic gas or vapor is excited at low pressure, usually by passing an electric current through it, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths only. A spectrum of this kind is termed as emission line spectrum. इसमें ये excited का क्या मतलब है और ये emission line spectrum क्या है? गुड क्वेश्चन। एक्साइटेड होने का मतलब है एटम को एनर्जी देना, जैसे गैस में इलेक्ट्रिक करंट पास करके। इससे इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट से जंप करके हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ओके, एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट। राइट। और जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल पे गिरता है तो वो एक फोटोन एमिट करता है यानी छोड़ता है। ठीक है। जब इस लाइट को हम प्रिज्म से देखते हैं तो हमें डार्क बैकग्राउंड पर कुछ ब्राइट लाइंस दिखती हैं। हाँ। इसी को एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, तो वो जो लाइंस हैं इसीलिए से लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिल्कुल, इसका उल्टा भी होता है। वो कैसे? अगर हम व्हाइट लाइट जिसमें सारे कलर्स हैं को किसी ठंडी गैस से पास करें तो गैस के एटम्स कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब सोख लेते हैं। हाँ, सोख लेते हैं। इससे व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में उन्हीं जगहों पर डार्क लाइंस दिखती हैं। इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओह। और मजे की बात, ये डार्क लाइंस ठीक उन्हीं जगहों पर होती हैं जहां एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस थी। वाओ। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, that is profsam.com. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन एटम का। ओके।
जब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल यानी n = 3 से सेकेंड एनर्जी लेवल यानी n = 2 पर गिरता है तो वो 1.89 eV एनर्जी का फोटॉन निकालता है। तो इस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी? हम फॉर्मूला यूज करते हैं E = hc/λ। राइट। वैल्यूज डालने पर वेवलेंथ आती है 656 nm, जो कि लाल रंग की लाइट है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये लाल लाइन हमेशा दिखती है और इसे H अल्फा लाइन कहते हैं। अच्छा, तो हर लाइन एक स्पेसिफिक जंप से बनती है। एग्जैक्टली और यही एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ऑब्जर्वेशन थी जिसने बोर को अपना फेमस एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए इंस्पायर किया, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। चलो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। एग्जाम्स में कुछ साइलेंट किलर्स होते हैं। साइलेंट किलर्स? हाँ, पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी मतलब मिसकंसेप्शन ये है कि गर्म गैसेस एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाती हैं, जैसे इंद्रधनुष। हाँ, ये तो लगता भी है, क्योंकि गर्म लोहा या बल्ब का फिलामेंट तो सारे रंग छोड़ता है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। गर्म सॉलिड्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं, पर अकेली एटम्स वाली हॉट गैस, मतलब लो प्रेशर वाली गैस। हाँ, वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम ही देगी। अच्छा, तो हॉट सॉलिड्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं और हॉट गैसेस यानी आइसोलेटेड एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम देती हैं। गॉट इट। एग्जैक्टली इसे याद रखना। दूसरी गलती, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कई अलग-अलग रंग की लाइंस दिखती हैं। इसका मतलब है कि गैस में हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये भी लॉजिकल लगता है। पर यह भी गलत है। एक ही एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन बहुत सारी लाइंस बना सकता है। एक ही एलिमेंट कैसे? देखो, अलग-अलग लाइंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग हाई एनर्जी लेवल से अलग-अलग लो एनर्जी लेवल्स पर जंप कर रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट एक ही है, पर पॉसिबल जंप्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। कोई 5th फ्लोर से सेकंड पर आ रहा है, कोई 4th से सेकंड पर। Okay, so one element can produce many lines. Yeah. Different lines mean different electron transitions, not different elements. Now you've got it. इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए चलो कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। Okay. एक फ्रेज याद रखो, Each element sings in its own color. Line spectra are atomic fingerprints. Each element sings in its own color. ये अच्छा है। मतलब हर एलिमेंट का अपना सिग्नेचर ट्यून है। और फिजिकल जेस्चर के लिए पियानो बजाने की एक्टिंग करो। पियानो? हाँ, एक की दबाओ, एक फिक्स नोट आएगा, दूसरी की दबाओ, दूसरा फिक्स नोट आएगा। तुम दो कीज के बीच में प्रेस करके कोई इन बिटवीन नोट नहीं निकाल सकते। राइट। एटम्स के एनर्जी लेवल्स भी इन कीज के तरह डिस्क्रीट और फिक्स्ड होते हैं। तो आज की चर्चा को 3 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कंटिन्यूस कलर्स नहीं होते, बल्कि डिस्क्रीट लाइंस होती हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर होती हैं। पॉइंट 2, हर एलिमेंट का अपना यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है जो उसकी फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ओके। एंड पॉइंट 3, ये लाइंस तब बनती हैं जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं और एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट करते हैं। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर जरूर विजिट करें। That is PROF, Sam, right? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। कीप लर्निंग।